Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today we are going to solve our GPE number second. देखिए आप लोगों ने कल GPE सॉल्व करी होगी फर्स्ट वाली, आई होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा. आज हम हमारा GPE सेकंड करेंगे. देखिए GPE क्या होता है पहले हम बता दूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो पहली बार SSB देने जा रहे हो उनको पता ना हो कि क्या ही ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. तो देखिए ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आपको पूरे ग्रुप के साथ मिलके कई सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करना होता है. देखिए हमारे सामने कई सारी एक साथ जब प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद हमने देखा कि कहीं पे चोरी हो रही है, कहीं पे डकैती हो रही है, कोई चीज़ टूट गई है, तो एक साथ कई सारी प्रॉब्लम से आप अब ग्रुप हो तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड योर ग्रुप इनटू स्मॉल मतलब ग्रुप्स कह सकते हो, 2 का 3 का 4 का, ऐसा कुछ आपको ग्रुप को डिवाइड करना है. उसके बाद सबको अलग अलग प्रॉब्लम देना है कि हाँ आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और ये ध्यान रखना है कि हम पर्टिकुलर टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. और उसके साथ प्रैक्टिकल अप्रोच रहे हमारी कि अगर हम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस जा रहे हैं तो हमें कितना टाइम लग सकता है, किस व्हीकल के थ्रू, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है. तो इसी तरीके से आज हम नैरेटिव रीड करेंगे हमारा सेकंड. देखिए क्या यू आर इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमारे पास नंबर दे रखा है इन्होंने, 10 स्टूडेंट्स है, हम पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं रामनगर रिजॉर्ट पे. तो देखिए जब भी आप ऐसा नैरेटिव पढ़े उसके पहले हमेशा आपको एसएसबी में मैप दिखाया जाता है, जिस भी मैप की हम बात कर रहे हैं. तो हम पहले मैप को समझ लेते हैं, उसके बाद नैरेटिव पढ़े तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा हमें, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ग्रीनरी साइड आपको दिख रहा है, फॉरेस्ट एरिया है, ये रिजॉर्ट है, ठीक है, रिजॉर्ट जहाँ पे आप रुके हो. उसके बाद आपको कुछ ही डिस्टेंस पे पुलिस स्टेशन दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा पास बन गया है बट जितना विलेज इतना दूर है इतना ही पुलिस स्टेशन, अराउंड 2 किलोमीटर, ठीक है, और ये भी यहाँ पे 2 किलोमीटर है, ठीक है. थोड़ा सा मैप की प्रॉब्लम है, बाकी आप समझ लीजिएगा ये 2 किलोमीटर, इधर भी 2 किलोमीटर विलेज है. उसके बाद ये आपको रोड दिख रहा है, यहाँ पे बोट दिख रही है, यहाँ पे बोट में बैठ सकते हैं यहाँ से. ये रिवर है पलानी नाम की, ये हॉस्पिटल है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे टेम्पल है और विलेज है, मतलब विलेज में ही एक टेम्पल है, टेम्पल विलेज नाम से. उसके बाद ये क्या है, रामनगर का रेलवे स्टेशन, ठीक है, रामनगर का रेलवे स्टेशन. उसके बाद सोलापुर, इधर वाली साइड मतलब कहीं दूर जाएंगे तो सोलापुर आएगा, मतलब इस रेल से अगर जाते जाएंगे तो. ये ऐसी प्लेस है, मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है, उसकी वजह से रेलवे क्या हो गया है, यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ठीक है. तो ये हमने मैप देखा, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन हमेशा मेंशन रहेगी. अब पढ़ते हैं हम हमारा नैरेटिव. देखिए आप कहाँ पे पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, रामनगर रिजॉर्ट में, रामनगर फॉरेस्ट के अंदर. तो कहाँ है रिजॉर्ट, ये रहा, फॉरेस्ट ये रहा, मतलब आप यहाँ पे पिकनिक एंजॉय कर रहे थे रिजॉर्ट में. एक मिनट, ठीक है. ऑन द लास्ट डे ऑफ योर स्टे, ठीक है, लास्ट डे जब था आपका स्टे का, सम पीपल ऑफ नियर बाय विलेज कम टू यू एंड आस्क्ड फॉर हेल्प बिकॉज अ ग्रुप ऑफ डकैत हैड अटैक्ड देयर विलेज विच इज 2 किलोमीटर फ्रॉम योर रिजॉर्ट. आपके रिजॉर्ट से 2 किलोमीटर दूर जो विलेज है यहाँ पे डकैती हुई है, यहाँ के विलेजर्स आपको इन्फॉर्म करते हैं. सडनली अ स्टूडेंट ऑफ योर ग्रुप फेल फ्रॉम द बालकनी ऑफ अ रिजॉर्ट एंड गॉट बैडली इंजर्ड, ठीक है, मतलब आपके ही ग्रुप का एक लड़का, मतलब 10 थे उसमें से एक गिर गया, कहाँ से, बालकनी से, और बैडली इंजर्ड हो गया. अब उसके बाद जो चौकीदार था रिजॉर्ट का, वो आपसे कहता है कि नियर बाय हॉस्पिटल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और जो रोड हॉस्पिटल जा रहा था वहाँ से वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, क्योंकि ब्रिज जो था रिवर के ऊपर वो टूट गया है, ठीक है. अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा हॉस्पिटल रिवर के इस पार है, और यहाँ से जो रोड आ रहा था वो क्या हो गया है, टूट गया है, ठीक है. कहीं पे होगा, मतलब हमें यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा है बट यहाँ पे कहीं होगा जो रिवर के ऊपर से रोड ऐसे आ रहा होगा ब्रिज बन के, तो वो क्या हो गया, अभी टूट गया है. तो मतलब डायरेक्ट हमें रास्ता तो मिलेगा नहीं, मतलब डायरेक्ट रोड तो बताया नहीं है. तो देखो एक प्रॉब्लम हमें यहाँ दिख गई विलेज की, दूसरी चीज़ हमें हॉस्पिटल पहुँचना है इंजर्ड को लेके, और देखते हैं क्या है यहाँ पे. उसके बाद वाइल यू आर प्लानिंग, सॉरी ठीक है यही पढ़ रहे थे ना, पलानी इज ब्रोकन, रिवर पलानी जो कि फॉरेस्ट से जाती है, ये सच में बताया गया है. वाइल यू आर प्लानिंग व्हाट टू डू, अब आप सोच रहे हो अब हम क्या करें. अ लोकल पर्सन जो था वो आपके पास आता है और आपको बताता है, ड्यू टू लैंडस्लाइड रॉक्स हैव फॉलन ऑन द रेलवे ट्रैक एंड अ ट्रेन इज लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम शोलापुर रेलवे स्टेशन एट 12 PM causing a likely threat which may result into a train accident. और आपको भी बोर्ड करना है ट्रेन 2 बजे रामनगर रेलवे स्टेशन से, अभी टाइम हुआ है 11 AM, ठीक है. तो क्या बताया इन्होंने कि ये जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से बीच में रोक्स आ गई है, शोलापुर से ट्रेन निकलने वाली है 12 बजे, ठीक
ठीक है। यहाँ पे ये मतलब लैंड स्लाइड की वजह से बहुत सारी रोक्स आ चुकी है, तो इट में कोज एक्सीडेंट ऑफ अ ट्रेन, तो आपको इसको भी बचाना है। अब आप तो यहाँ जाके रोक्स हटा नहीं सकते, आप कहाँ जाओगे? रेलवे स्टेशन, रामनगर रेलवे स्टेशन, और आपकी भी ट्रेन है 2 बजे से, ठीक है। आपको भी 2 बजे से ट्रेन बोर्ड करना है, ठीक है, आपको जाना है। अभी टाइम हुआ है 11 AM। प्रॉब्लम समझ आई आप लोगों को? ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आना चाहिए। और जब भी आप नरेटिव रीड करो उस टाइम पे माइंड में फटाफट, पहली बार जब भी रीड करोगे डेफिनेटली आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कुछ बहुत सारा अजीब सा लग रहा है, सबके साथ होता है, दैट इज नॉर्मल। नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करोगे थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? मेमोराइज करना है, क्योंकि वंस यू आर टेकन अवे कि आपका जो भी था आपके पास नरेटिव, वो अगर ले लिया गया आपसे, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वापस से रीड करो क्या क्या प्रॉब्लम थी आप सोचो, और वहाँ पे आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। ये इंडिविजुअली आपको सॉल्यूशन निकालना रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या क्या टाइम गिवन है, कितना टाइम हुआ है अभी, हमें क्या क्या सॉल्व करना है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। फटाफट मेमोराइज कर लो कि एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ विलेजर्स आए थे, जैसे रीड करो फटाफट मेमोराइज करो। विलेजर्स आए, 2 किलोमीटर दूर से बताया यहाँ पे डकैती हुई है, इतने में एक बालकनी से गिर गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है जो कि 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का जो ब्रिज था वो टूट चुका है, अब दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तीसरी चीज, यहाँ पे रोक्स आने की वजह से ये रेलवे ट्रैक जो है ब्लॉक हो चुका है, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे 12 बजे से, उसके पहले आपको रेलवे स्टेशन जाके इन्फॉर्म करना है ट्रेन को, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। और देखिए डकैती हुई है तो ऐसा तो है नहीं कि आप ही जाके डकैतों से भीड़ लोगे और सब कुछ कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेंड। तो आपको यहाँ पुलिस स्टेशन अगर दिखाया गया है तो यू डेफिनेटली मतलब आपको जाना चाहिए ही सही, मतलब यू मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में एक तो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना है? डकैती के बारे में, डकैत्स के बारे में। दूसरी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि ये जो ब्रिज है ये भी टूट चुका है। हो सकता है पुलिस को अभी अवेयरनेस ना हो, यहाँ पे पता ना हो, एटलीस्ट हम इन्फॉर्म तो कर दें। जो भी अथॉरिटी होगी जो भी करवाएंगे वो करवा देंगे, बट हमारे लिए अभी यहाँ पे यही अथॉरिटी दिख रही है हमें कि पुलिस को हम बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है, तो वो भी हम बता देंगे। उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन आना है। तो चलो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, ठीक है, हमारे नरेटिव में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखा है कि 2 बोट अवेलेबल है, पलानी रिवर के पास 2 बोट अवेलेबल है। दूसरी चीज़ विलेज जो है वहाँ पे वेपन्स अवेलेबल है, रिसोर्ट में मोटरसाइकिल भी है, और अक्रॉस द रिवर देयर इज अ विलेज जहाँ पे जीप भी आपको मिल सकती है। तो ये हमारे पास रिसोर्सेस हो गए, ठीक है। समटाइम्स आपको अज्यूम करना पड़ता है कि क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे गिवन है तो आप डायरेक्ट इन रिसोर्सेज का यूज़ कर लो। और भी अगर आपको लगता है कि ये भी हो सकता है तो यू कैन अज्यूम, यू आर फ्री टू अज्यूम, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ होना चाहिए। बस अब आप सोचो कि यहाँ पे तो हेलीपैड आ जाएगा, हम यहाँ से हेलीकॉप्टर बुक करवा के डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल छोड़ देंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि विलेज एरिया है। जो चीज़ हो सकती है वो आप अज्यूम कर सकते हो, उसके अलावा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी भूल गए, जनरली हर नरेटिव में रहता है कि लास्ट नाइट यहाँ पे स्टॉर्म आया था या कुछ हुआ था, दैट्स वाई यहाँ की सारी टेलीफोन सर्विस, मोबाइल सर्विस क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है, ऐसा ये बता देते हैं। तो आपको मोबाइल का यूज़ करे बिना सोचना है, ठीक है। हमेशा हमें प्लानिंग मोबाइल, भले यहाँ नहीं भी लिखा हो ना, तो आपका माइंड यही होना चाहिए कि हम बिना मोबाइल के करें, वरना मोबाइल से तो हर चीज़ हो जाएगी। आप यहीं बैठे कॉल कर दोगे पुलिस को, यहीं बैठे एम्बुलेंस बुलवा लोगे, यहीं बैठे सारी चीज़ें हो जाएगी, वो नहीं करना है, आपको मोबाइल के अलावा सोचना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम्स। हमने प्रायोरिटाइज कर लिया कि स्टूडेंट जो बालकनी से गिरा है उसे हॉस्पिटल लेके जाना है जो कि 5 किलोमीटर अवे है। अब ये भी ध्यान रखना है कि 5 किलोमीटर अवे है, रोड टूट चुका है, तो आप काहे से जाओगे? यहाँ पे आप जाओगे विद द हेल्प ऑफ बोट, ठीक है। सॉल्यूशन भी बता रही हूँ, प्रॉब्लम्स भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। बोट की हेल्प से जाओगे, और देखिए बोट ऐसा तो है नहीं बहुत स्पीड से भागती है, नॉर्मल स्पीड से चलती है बोट, तो आपको लगभग 25 to 30 मिनट्स तो लगेगा उस रिवर को क्रॉस करने में, अराउंड 25 मिनट मान लो है, ठीक है, 25 to 30 मिनट। फिर आप टेम्पल विलेज पहुंचोगे, ठीक है। यहाँ से जब आप निकलोगे भी सही तो आप कहाँ पहुंचोगे? टेम्पल विलेज पहुंचोगे। अब यहाँ से फिर आपको जो जीप थी इस विलेज में वो लेके आपको हॉस्पिटल जाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि उस जीप को लेके आप हॉस्पिटल जाओगे, ठीक है। तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई, उसका मैंने सोल्यूशन भी आपको बता दिया। दूसरी चीज, रेलवे ट्रैक ब्लॉक हो चुका है लैंडस्लाइड की वजह से, तो आपको क्या करना है? रेलवे स्टेशन पहुंचना है ताकि आप इन्फॉर्म कर सको इस चीज के बारे में। तो आप कहीं से जाओगे? वही चीज़ है, आपको जाना तो उसी से पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे? चलो एक काम करें, सबसे पहले प्रॉब्लम ही देख ले। दूसरी ये हो गई। तीसरी, डकैट्स ने अटैक किया है जो कि 2 किलोमीटर दूर है, आपको इन्फॉर्म करना है पुलिस को। और बाकी ब्रोकन ब्रिज के बारे में भी इन्फॉर्म करना है, और आपको खुद को अपनी ट्रेन पकड़ना है 2 बजे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप 10 लोग हो,
बट एक इंजर्ड हो चुका है, बचे कितने 9 लोग। अब 9 को आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। सो वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, 2 3 2 2 हमने ग्रुप डिवाइड किया। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे डकैत्स के बारे में। देखो काय की हेल्प से जाएंगे ये लोग, जो उन्होंने बताया था रिसोर्ट में एक मोटरसाइकिल है, तो उस मोटरसाइकिल की हेल्प से, ठीक है, उसके बारे में बता देंगे, ब्रोकन ब्रिज के बारे में भी और डकैत्स के बारे में भी, ठीक है, ये आराम से चले जाएंगे। और जो विलेजर्स आए थे आपको इन्फॉर्म करने, ठीक है, उन विलेजर्स के पास कुछ तो व्हीकल होगा, किसी के थ्रू तो आए होंगे यहाँ तक, जिस भी चीज़ के थ्रू वो यहाँ आए थे उनके साथ ही 3 लोग वापस उनके विलेज में जाएंगे। क्या करेंगे, वहाँ जो पूरा रकस बना हुआ होगा, वहाँ जो प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा काम डाउन करेंगे, उनको हेल्प करेंगे जो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 उनके साथ विलेजर्स के साथ चले जाएंगे। इनको देखो जाएंगे वापस, वहाँ पे सोल्व करेंगे प्रॉब्लम, वापस आएंगे तो अराउंड 1.5 घंटा तो हो जाएगा। देखो अभी बजे है 11, 1.5 घंटा हो जाएगा, मतलब 12:30 तक ये वापस अपने रिजोर्ट आ जाएंगे, ठीक है, रिजोर्ट आ जाएंगे। और जो 4 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, बोट के थ्रू। देखो 2 बोट अवेलेबल है, तो 4 लोग बोट के थ्रू जाएंगे टेम्पल विलेज, ये टेम्पल विलेज जाएंगे। टेम्पल विलेज से 2 लोग इधर जाएंगे हॉस्पिटल और 2 इधर जाएंगे, मतलब एक इंजर्ड को लेकर हॉस्पिटल इधर पहुंच जाएंगे, और बाकी जो है 2 लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे ताकि वो ट्रेन को स्टॉप करवा सके। और काय की हेल्प से जाएंगे, देखो ये तो 2 जीप से चले गए। अब देखो विलेज है, विलेज में कुछ तो गाड़ी होगी, एटलीस्ट मोटरसाइकिल तो होगी, साइकिल तो होगी, कुछ तो होगा, उसकी हेल्प से ये क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे और यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। तो देखो 2 लोग इधर पहुंच गए, 2 लोग इधर पहुंच गए, 2 लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए, 3 इधर हो गए, ये हो गए सारे 9 लोग कंप्लीट। और एक जो है इंजर्ड को तो लेके जा रहे, तो ये 10 लोग पूरे हो गए। अब क्या करेंगे, देखो ये तो रेलवे स्टेशन पे इन्फॉर्म करेंगे, अपनी खुद की टिकट्स बुक कराएंगे क्योंकि 2 बजे इनकी भी ट्रेन है, ताकि तब तक देखो अभी टाइम हुआ है यहाँ पे अराउंड कितना 12 बजे, यहाँ से 11:30 अराउंड 11:40 के अराउंड टाइम हुआ होगा। तब तक ये सब भी क्लीन वगैरह करवा देंगे, रेलवे ट्रैक फिर से ठीक हो जाएगा, ताकि आपकी जो ट्रेन आने वाली है आप भी यहाँ से आसानी से बोर्ड कर पाओगे। ये जो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा के ये भी जिस गाड़ी के थ्रू गए थे वापस कहाँ आ जाएंगे, इनको दे के अपनी गाड़ी, और कहाँ आ जाएंगे, रेलवे स्टेशन आ जाएंगे। ये चारों तो आ गए। अब बचे 5 लोग। देखो ये पूरा अपना 1.5 घंटे में काम करके यहाँ आएंगे, ये पुलिस स्टेशन से रिजोर्ट आएंगे, अपना सारा सामान पैक करेंगे, क्योंकि उसको थोड़ी बोलना है, सामान छोड़ के थोड़ी आना है, सामान सारा पैक करेंगे। वापस जो नेक्स्ट बची हुई बोट थी उसके थ्रू 5 लोग यहाँ आएंगे, फिर वापस रेलवे स्टेशन आएंगे और अपनी जो ट्रेन थी उसको बोर्ड करके अपने घर चले जाएंगे। दिस कैन बी द सॉल्यूशन। देखिए हो सकता है आपके माइंड में कोई और भी आइडिया आया हो तो वो भी सही है, हो सकता है सही हो, बाकी आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल हो, कि हम ऐसा कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और देखिए कई सारे जो जीपी होते हैं वहाँ पे कच्चा सड़क पक्का सड़क वो भी रहता है, तो जब भी वो आएगा हम नेक्स्ट जीपी में वो भी लेके आएंगे, कहाँ पे कच्चा सड़क है, पक्का सड़क है, कौन सी गाड़ी जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो ये सोल्यूशन, तो यही लिख रखा है हमने यहाँ पे भी, ठीक है सारा, क्योंकि लास्ट में पैक करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है ये सोल्यूशन तो डेफिनेटली कमेंट करना है, क्योंकि आपको कमेंट से पता चलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ताकि और ज़्यादा इस तरीके की वीडियोस बनाए। एंड इफ़ यू वांट सेशन ऑफ पीपीडीटी, कि आप पीपीडीटी प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर लाइव भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसकी भी कमेंट करना है, और अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहते हो, ठीक है, मतलब डायरेक्ट भी करना चाहते हो, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।